आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में झारखंड सरकार के 2 साल, स्वच्छ भारत मिशन और आजादी का अमृत महोत्सव। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया कोविड सुरक्षा से संबंधित 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 29 दिसंबर को झारखंड सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राजधानी रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के आरंभ में विकास संबंधी एक ऑडियो वीडियो लघु फिल्म प्रस्तुत किया गया। झारखंड की अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं आजीविका सृजन करने में कृषि की अहम जिम्मेदारी है। कृषि हमारी संस्कृति है। ऐसे में आवश्यक है कि राज्य के किसान आत्मनिर्भर और कृषि की उन्नत तकनीकी जानकारियों से संपन्न हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा किसानों की आय वृद्धि एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से कृषि पशुपालन एवं मत्स्य प्रक्षेत्र में कृषकों को वैज्ञानिक विधि से प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। परंपरागत कृषि विधियों में आधुनिक, वैज्ञानिक एवं उन्नत बदलाव लाकर कृषकों की क्षमता में वृद्धि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पहले चरण में 17 कृषक पाठशाला राज्य के विभिन्न कृषि प्रक्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे तथा आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 100 तक इन्हें पहुंचाया जाएगा। ये कृषक पाठशाला बिरसा गांव के किसानों में उन्नत कृषि के मुख्य घटक का काम करता है। प्रत्येक कृषक पाठशाला में 6 से 8 बिरसा गांवों को संकुल कर आच्छादित किया जाएगा तथा यहाँ के किसानों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण हेतु आधारभूत संरचना, सिंचाई के लिए पानी एवं प्रतिरक्षण की व्यवस्था, बकरी पालन, अंडा उत्पादन, मुर्गी पालन, सूकर, गाय एवं बतख पालन हेतु शेड निर्माण, मशरूम इकाई तथा मत्स्य उत्पादन हेतु तालाब आदि बनाए जाएंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, मार्केट लिंकेज, मल्चिंग, सिंचाई एवं भंडारण जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। कृषकों को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं अन्य दूसरे सरकारी विभागों की योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार कृषि यांत्रिकी बैंक की स्थापना भी की जाएगी। जिस राज्य में किसान समृद्ध हों, उस राज्य की समृद्धि भी निश्चित है। तो आइए कृषक भाइयों के साथ अपने राज्य की उन्नति में सहायक बने। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ विकास योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। हेमंत सोरेन जी तथा उनके मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को 2 वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में जनता को अपनी सरकार से बहुत अपेक्षाएं होती है। मुझे खुशी है कि सरकार जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रही है। सरकार कानून का शासन कायम कर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे खुशी है कि सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पहले दिन से ही सतर्कता की नीति अपनाई और सभी संभव कदम उठाए। सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके स्वास्थ्य के प्रति काफी संवेदनशील है। सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की, जो कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। विभिन्न परीक्षाओं नियमावलियों के आवश्यकता अनुसार संशोधन किया गया है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके और योग्य युवाओं को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हो सके।
राज्य सरकार इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण व महिला सम्मान की दिशा में सफलतापूर्वक कार्य कर लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। व्यवस्था में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिससे शासन में हर स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि 2 वर्षों के शासनकाल में अधिकांश समय कोरोना के कारण प्रभावित रहा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने विकास योजनाओं की रफ्तार कम नहीं होने दी। 29 दिसंबर आज सरकार के पूरे 2 साल हो गए और इन 2 सालों में हम सभी लोगों ने कई चीजों को बहुत करीब से देखा, कई चीजों का अनुभव भी हम सब लोगों को मिला, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो छात्र छात्राएं हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। ये 2 साल हम सब लोगों को प्रभावित किया और इन 2 सालों में तो लंबे समय तक लगभग पूरी दुनिया थम सी गई थी। लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पूरा दुनिया एक वैश्विक समस्या से गुजर रहा था और उस वैश्विक समस्या का ना जान, ना पहचान, ना शक्ल, ना सूरत थी। और उस समय यही एक उपाय था कि सब लोग अपने अपने घरों में बंद रहे, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। कोरोना का संक्रमण आज भी हमारे साथ साथ चल रहा है, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ और आज भी इस वैश्विक समस्या को देखते हुए हम लोगों ने आज इस 2 साल को सावधानी पूर्वक पार करने का प्रयास किया है। और जैसे ही थोड़ा सा हमें हलचल होने का मौका मिला, तो जो कार्य योजना इस राज्य के लोगों के लिए, इस राज्य के लिए, इस राज्य के हर वर्ग के लिए जो हम लोगों ने बनाए थे इस संक्रमण काल में, उसको धरातल पर उतारने का हम लोगों ने तेजी से प्रयास किया। आज यहां इस मंच से लगभग 16,000 करोड़ की लागत की 1550 लगभग योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी किया गया आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा। कई नए एमयू हम लोगों ने हस्ताक्षर किए सरकार ने कई कंपनियों के साथ। ये हस्ताक्षर मात्र नहीं है, आज सरकार कोई भी कार्य योजना बना रही है, इन योजनाओं का बहुत बड़ा असर इस राज्य को देखने को मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसके असर राज्य में भी देखने को मिल रहा है। मिशन के तहत गिरिडीह जिले के चपुआडीह पंचायत के हरिला गांव को पूरी तरह खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। पंचायत के मुखिया मोहम्मद शमीम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से बने शौचालयों के कारण क्षेत्र के जनमानस पर सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। हमारे चपुआडीह पंचायत में खुले से शौच मुक्त पंचायत यहाँ ODF हो चुका है और एक भी व्यक्ति बाहर में शौचालय नहीं जाते हैं। इसमें यहाँ का पब्लिक को काफी फायदा हुआ है और बीमारी से बचा हुआ है और बहुत जो लोग डॉक्टर के पास जाते थे, परेशान रहते थे, उसका काफी बचत हुआ है और खुले में शौच तो एकदम बंद है। ODF पूरे पंचायत हो चुके हैं। पहले हम लोग शौचालय के लिए बहुत दिक्कत होता था, एकदम सांझ और सुबह एकदम इंतजार करना पड़ता था, एकदम बहुत परेशान थे हम लोग शौचालय के लिए। अब शौचालय जब बन गया तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को। लेकिन पहले शौचालय के लिए बरसात पानी बूंद में बहुत दिक्कत होते थे, समझे न। लेकिन जब से शौचालय बन गया बहुत अच्छा हम लोग को लगा, अच्छा है और अच्छा हम लोग शौच में जाने के लिए बाल बच्चा को सब सिखाते हैं और शौच में ही शौचालय जाते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। नए साल का पहला दिन कुछ लोगों की यादों और घटनाओं का स्मृतिपूर्ण हरकारा होता है, जो काल के गराल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। और हम आपके लिए लाते हैं इतिहास के उन पन्नों को जिन्होंने देश के कालक्रम पर अपना असर डाला। हमारी ओर से आपको नए वर्ष की अनेक शुभकामनाएं। आज महादेव देसाई की जयंती है। वे 25 वर्ष तक महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे। उनका जन्म 1 जनवरी 1892 को सूरत में हुआ था। महात्मा गांधी के प्रति महादेव का समर्पण दुनिया भर के लिए उदाहरण है। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन की क्रमबद्ध घटनाओं के लिए 13 नवंबर 1917 से 14 अगस्त 1942 तक डायरी लिखी। वेरियर 11 ने महादेव देसाई के बारे में लिखा है, वो दरअसल गृह और विदेश सचिव थे। वे हर चीज का प्रबंध करते थे और अवांछित आगंतुकों को दूर रखकर उन्होंने गांधी के जीवन के 10 वर्ष बचाए। महादेव देसाई सबसे पहले 1915 में गांधी से मिले, जब उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए गांधी जी की सलाह मांगी। देसाई 1917 में गांधी के आश्रम में आ गए और चंपारण में भी गांधी के साथ रहे। जब 1919 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार किया तो उन्होंने देसाई को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मोतीलाल नेहरू ने 1920 में अपना अखबार द इंडिपेंडेंट चलाने के लिए गांधी जी से महादेव देसाई की सेवाएं मांगी। वो अखबार इलाहाबाद से निकलता था। जब ब्रिटिश सरकार ने प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली तो देसाई ने हस्तलिखित अखबार निकालकर सनसनी मचा दी। देसाई के लेखों के लिए 1921 में उन्हें 1 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा दी गई। जेल में देसाई ने देखा कि अधिकारी कैदियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और अक्सर उन्हें कोड़े से मारते हैं। जेल के जीवन पर उनकी रिपोर्ट के कारण ब्रिटिश अधिकारी जेल सुधार के लिए ठोस उपाय करने को विवश हुए। 1933 में रिहाई के बाद देसाई को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और बेलगांव जेल में रखा गया। कैद के दौरान देसाई ने गीता अकॉर्डिंग टू गांधी लिखी, जो उनके निधन के बाद 1946 में प्रकाशित हुई। उन्होंने 1939 में राजकोट और मैसूर रियासत में जन आंदोलन आयोजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद देसाई को 9 अगस्त 1942 की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। 6 दिन बाद हृदयाघात के कारण देसाई का निधन हो गया। जब देसाई की सांस थम गई तो गांधी विक्षुब्ध होकर चिल्लाने लगे, महादेव महादेव। गांधी ने स्वयं देसाई के पार्थिव शरीर को स्नान कराया और आगा खां पैलेस के मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां आज भी उनकी समाधि है। समर्पित कर्म योद्धा महादेव देसाई को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता चंदन कुमार कौंडिन्य।